बाकी लोगों को भी बोल दो ज्वाइन कर ले, क्योंकि फिर इसको 3-4 दिन में ये सिलेबस सबका कंप्लीट करा के, क्योंकि इसमें मैं लास्ट यूनिट में सेलेक्टेड टॉपिक ही कराऊंगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है क्या सर चैप्टर्स हाँ, का? वो तो 20 नंबर से सबसे पूछा जाता है। ओके सर। तो कल मैंने आप लोगों को हैश डायग्राम के बारे में थोड़ी जानकारी दे दी थी, और ये बताया था कि जो पोसेट होता है, यानी कि पार्शियल पोसेट की फुल फॉर्म क्या होती है बताना आशिफ? पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। सेट, ठीक है, पोसेट बोलते हैं इसे। तो इसी को ही हमें ना हैश डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हैश डायग्राम इसी के लिए ही होता है, पोसेट के लिए ही होता है, ठीक है। तो कल कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा था कि हम डायरेक्टेड ग्राफ की हेल्प से कैसे हैश डायग्राम बनाते, तो वो तो समझ में आ गया था आप लोगों के ना। डायरेक्ट आप लोगों को जब हैश डायग्राम बना रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना, यही तो डिफिकल्टी आ रही थी। अमानुल बोलो। हेलो, मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो क्या? यस सर, सुन। ये पूछ रहा था कि कल जो मैं डायरेक्टेड ग्राफ से पोसेट बना रहा था, वो हैश डायग्राम बना रहा था, वो तो समझ में आ गया था ना कैसे बना रहे थे हम? यस सर, सर मैंने आवाज था, मैं रिकॉर्डिंग दे रहा था। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आप मुझे ये बताइए कि डायरेक्टेड ग्राफ की हेल्प से ना हैश डायग्राम समझ में आ गया था कैसे बनाना है? यस सर, थोड़ा थोड़ा आ गया था। अच्छा, थोड़ा ही थोड़ा आया था, पूरा नहीं आया। तो डायरेक्टेड ग्राफ पहले मैं बताऊं, फिर इसका मतलब तो ये हुआ। प्रवीण कुमार मिश्रा। जी सर। हाँ, तो डायरेक्टेड ग्राफ तुम्हारी समझ में आ गया था? यस सर। चलो, तो फिर भी मैं ना एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि दिए गए जो हमारा पार्शियल ऑर्डर सेट है या पोसेट है, उसको हम कैसे डायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसकी हेल्प से कैसे डायरेक्टेड ग्राफ बनाया जाता है, और फिर डायरेक्टेड ग्राफ की हेल्प से हम हैश डायग्राम भी बना सकते हैं, और हम डायरेक्ट भी हैश डायग्राम बनाते हैं। तो कल मैं डायरेक्ट बना रहा था, तो बेसिकली डिफिकल्टी वहीं आ रही थी आप लोगों को। कोई बात नहीं, आज एग्जाम्पल क्वेश्चंस करा देंगे कई सारे, तो आपको ये तो हैश डायग्राम हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो डायरेक्टेड ग्राफ की हेल्प से, और दूसरा डायरेक्ट भी बना सकते हैं। पर डायरेक्ट के लिए आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो देखिए हैश डायग्राम ठीक, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं एक, क्वेश्चन नंबर 1। जिससे मेरे पास है let A be a set of element 1, 2, 3, 6, and the relation R इक्वल टू है हमारे पास 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 6,
2,2, 2,6, 3,3 and 3,6, 3,6, 6,6. Make the, yeah, draw the लिखो, not make the. Draw the Hazy diagram. ठीक है, दिख गया ये क्वेश्चन सबको? यस सर। चलिए, तो अब ये रिलेशन जो है पहले, हाँ जी, हेलो, कोई कुछ कह रहा था शायद अभी। नहीं सर, तो बोल यहाँ रहे थे पर, दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन दे रखा है यार, ये है एक पोसेट होना चाहिए, और ये आप चेक भी कर सकते हो ये पोसेट है, क्योंकि पोसेट के लिए ना 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव है, ये 1 1 2 2 3 3 6 6 ये है। यस सर। इसके बाद हाँ, एंटीसिमेट्रिक देखो 1,2 है तो 2,1 नहीं है, 1,3 है तो 3,1 है ही नहीं, 1,6 है तो 6,1 नहीं है, इसी तरह से 2,6 है तो 6,2 नहीं है, 3,6 है तो 6,3 नहीं है, तो ये एंटीसिमेट्रिक हो गया। और ट्रांजिटिव भी आप चेक कर लीजिए, ट्रांजिटिव भी है। अब इसका हैश डायग्राम हम बना रहे हैं, तो देखिए मैं इस हैश डायग्राम को विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ बनाता हूं। तो जितने भी पॉइंट हैं आप पहले लिख लीजिए, हमारे पास सेट ए में 4 पॉइंट है, 1 2 3 6, तो इनको हम चारों पॉइंट को पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 एंड 6। लिख गए ये चारों पॉइंट? यस सर। अब देखिए ये जो हमारे रिफ्लेक्सिव एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 और 6 6, तो ये सेल्फ लूप के लिए बनेंगे, क्योंकि मैं सेल्फ लूप बना रहा हूं। बन गया सेल्फ लूप, देखो। यस सर। अब इसके बाद हम जो क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव एलिमेंट को बना रहे हैं। देखिए 1 जो है 2 से रिलेटेड है, तो 1 से 2 की तरफ हम एक एरो बनाएंगे, 2 से 1 की तरफ नहीं बनाएंगे, 1 से 2 की तरफ एरो बनाएंगे। इसके बाद 1 3 से रिलेटेड है, तो 1 से 3 की तरफ एक एरो बनेगा। 1 6 से रिलेटेड है, तो 1 से 6 की तरफ एक एरो बनेगा, 3 एरो ये बन गए, देखिए। यस। इसी तरीके से 2 6 से रिलेटेड है, तो 2 से 6 की तरफ एक एरो बनेगा। इसके बाद 2 का एलिमेंट खत्म हो गए, 3 6 से रिलेटेड है, तो 3 से 6 की तरफ एक एरो बनेगा। बोलिए, तो ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ बन गया। बोलिए, समझ में आया द्रविड़? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ बन गया। अब इसको हम हेज डायग्राम में देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं एक इक्विवेलेंट एरो बना देता हूँ। देखिए जब हमारा ये जो डायरेक्टेड ग्राफ या जो हमें हैश डायग्राम बनाना है, वो एक केवल पोसेट के लिए ही होता है, ये तो आपको पता ही है, पार्शियल ऑर्डर सेट के लिए होता है या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए होता है। जो आर ये है हमारा एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, दिस इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। जब ये पार्शियल ऑर्डर होगा तो रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें रिफ्लेक्सिव तो है ही है ये, तो क्या जरूरत है सेल्फ लूप बनाने की, यानी कि ये सेल्फ लूप है, इनको हटा दीजिए, क्योंकि हमें मालूम है कि ये हमारा जो रिलेशन आ रहा है एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, तो हमें सेल्फ लूप बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हमने सारे सेल्फ लूप हटा दिए, बाकी सारे एरो लगा देंगे एज इट इज। बोलिए, दिख गया ये? यस सर।
अब क्योंकि हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी होता है, तो हमें ट्रांजिटिव एज भी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए होगा ही हैश डायग्राम। तो हम क्या करेंगे कि जो ट्रांजिटिव एज, ये जो एरो है इनको ट्रांजिटिव एज कहते हैं, इनको हटा दीजिए। तो देखिए ट्रांजिटिव कौन कौन सा होगा, जरा देखिए कि देख के बताइए। 6 1 2 से रिलेटेड है, 2 6 से रिलेटेड, तो 1 6 से रिलेटेड हमें ये ट्रांजिटिव एज हो गई 1 से लेकर 6 की तरफ, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो 1 से 6 वाला एज हटा दीजिए, 1 से 2 वाला तो रहेगा, 1 से 3 वाला भी रहेगा, और 3 से 6 वाला भी रहेगा, और 2 से 6 वाला भी रहेगा। और देखिए ट्रांजिटिव एज और कोई सी रह गई इसमें अभी, वो 1 से 6 वाली तो ये सर ट्रांजिटिव एज थी सब। हाँ जी, 2 से 6 वाली भी तो रहे। क्यों 2 से 6 वाली ट्रांजिटिव एज कैसे, जरा बताइए। ट्रांजिटिव का मतलब होता है ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से होना चाहिए। तो इसमें 2 से 6 वाली किससे रिलेटेड है? नो सर, है ही नहीं। वो जो 1 से 2 थी, 2 से 6 थी, 2 बीच में एलिमेंट आया था ना, तो 1 6 से रिलेटेड जो था वो हटा दिया ट्रांजिटिव एज वाला मैंने, और तो कोई बचा नहीं अब इसमें। तो ये अब जो ये आया, ये हमारा एक हैश डायग्राम तो है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है ये। इसको थोड़ा सा हम सिंपल करते हैं। ये हमारा हैश डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, थर्ड वाला फिगर, ये हैश डायग्राम ही है, लेकिन थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अब मैं लिख दूंगा एरो लगा के। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा इसको, देखो 1 2 से भी रिलेटेड है और 1 3 से भी रिलेटेड है, तो 1 इज अ लोअर मोस्ट एलिमेंट हुआ, 2 से भी है और 3 से भी है। ठीक है, दिखाइए। यस सर। और 2 जो है 6 से रिलेटेड है, और 3 भी 6 से रिलेटेड है। ठीक है, तो 6 ऊपर बनेगा, और ये 2 से भी रिलेटेड है और 3 से भी रिलेटेड है। तो ये हमारा जो डायग्राम दिख रहा है, ये हैश डायग्राम आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। हैज ए डायग्राम या हैश डायग्राम, कुछ भी कह लीजिए। देखिए ये सबको, यस सर। तो ये आंसर आ गया। तो बस, तो ये हमने जो हैश डायग्राम बनाया विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ बनाया है। क्यों डायरेक्टेड ग्राफ में हमने सेल्फ लूप हटा दी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये फॉलो करते ही करता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, और ट्रांजिटिव भी होता है, इसलिए ट्रांजिटिव एज भी हटा दी। बाकी जो स्ट्रक्चर बचेगा फिर वो हमारा हैश डायग्राम कहलाएगा, लेकिन वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसा लिखेंगे जैसा कि मैंने ये लास्ट बना के दिखाया है। ठीक है आसिफ? यस सर। तो अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चंस लेंगे जिसमें कि हमें हैश डायग्राम बनाना है डायरेक्ट। अब मैं डायरेक्ट बनाना बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि हम डायरेक्टेड ग्राफ की हेल्प से कैसे बना रहे हैं, या पिक्टोरियल ग्राफ की, पिक्टोरियल ग्राफ भी बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ को। हटा दूं इस क्वेश्चन को? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, कई सारे क्वेश्चन लेंगे आज तो हम। अब देखिए जो पोसेट है, पोसेट को हम जनरली हम क्या करते हैं, पोसेट के तो हैश डायग्राम बनाते हैं। तो जो सेट अलोंग विद रिलेशन, उसी को तो पोसेट बोलते हैं। मैंने उस परसों या कल भी डेफिनेशन बताई थी पोसेट की, और पहले भी कई बार बता चुका हूँ। पोसेट, एक बार मैं दोबारा उस चीज को लिख देता हूँ, ये बार बार जो है शॉर्ट में मैं क्वेश्चन लिखूंगा, अब पोसेट बोलूंगा अब मैं। जैसे पोसेट का क्या मतलब है, सेट, कोई सेट ए दे रखा है along with the relation R, that is हम एक सेट लिखेंगे जो A है, और कॉमा जो भी रिलेशन हमें दे रखा है, और मैंने बताया था रिलेशन को हम लेस देन और इक्वल टू से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज कॉल्ड पोसेट। अब यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का मतलब ये नहीं है कि ये लेस देन और इक्वल का केस है, ये एक जनरल टर्म है लेस देन और इक्वल टू पोसेट के लिए। ठीक है ना?
इज लेस देन और इक्वल टू होता है ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, याद आ गया। यस सर। और जब भी मुझे डायरेक्ट हैश डायग्राम बनाना है दिए गए पोसेट की हेल्प से, या पोसेट मुझे दे रखा होगा, तो मैं डायरेक्ट जब हैश डायग्राम बनाऊंगा तो मैं डिवीजन लॉजिक लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? डिवीजन लॉजिक। तो देखिए क्वेश्चन, गिवन पोसेट, पोसेट लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 कॉमा लेसर देन और इक्वल टू। बोलिए, दिख गया ये? सर ड्रॉ दी, क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रॉ दी हैश डायग्राम। सॉल्यूशन। पोसेट में देखिए जो सेट दे रखा है कैपिटल ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और कॉमा रिलेशन दे रखा है लेस देन और इक्वल टू। अब ये एक्चुअल रिलेशन है, वो तो सिंबल था लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पर ये एक्चुअल रिलेशन है लेस देन और इक्वल टू। आगे बात समझ में? दोनों को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना? बोलो, हेलो बोलिए। यस सर। ये लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे ये रिलेशन क्वेश्चन में दे रखा है, ये वाकई में लेस देन और इक्वल टू है, लेकिन जनरल सिंबल भी हमारा लेस देन और इक्वल टू ही रहता है पोसेट में। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं हैश डायग्राम बना रहा हूं। देखिए अब यहाँ पर जो 1 एलिमेंट है वो 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, तो सबसे लोएस्ट मोर एलिमेंट 1 बने लिखा जाएगा। दिख गया सबको? यस सर। यस ठीक है, अब 1 के बाद क्या है? 2 है। 2 भी जो है वो 3 से लेस है, 4 से भी लेस है, 5 से भी रिलेटेड। देखिए जो रिलेशन होता है या जो हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है वो बॉटम टू टॉप होता है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो अब हम जो 2 एलिमेंट लिखेंगे वो ऊपर की तरफ लिखेंगे, नीचे की तरफ नहीं लिखेंगे। तो 1 2 से रिलेटेड है, क्योंकि 1 लेसर देन 2 हो गया। अच्छा 2 जो है 3 से भी रिलेटेड है, 4 से भी रिलेटेड है, 5 से भी रिलेटेड। 2 जो है 1 से रिलेटेड नहीं है, इसलिए उल्टा नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो 1 से लेकर 2 मैंने दिखा दिया, दिख गया ये आपको ऊपर की तरफ? यस यस इसी तरह से 2 के बाद 3, 2 लेस देन 3 होता है, ये बात सही है, तो 3 जो है ऊपर की तरफ होगा। दिख गया? यस सर। तो 1 2 से भी रिलेटेड हो गया, 1 3 से भी रिलेटेड हो गया। देखिए हमें ट्रांजिटिव एज अलग से नहीं दिखानी है कि 1 3 से कैसे है, तो 1 जब 2 से तो 2 3 से, तो 1 3 से ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि हैश डायग्राम में ट्रांजिटिव एज नहीं दिखाई जाती, रिफ्लेक्सिव एलिमेंट नहीं दिखाए जाते। ठीक है, इसका 3 लेसर देन 4, 3 लेसर देन 5, तो 4 और 5 ऊपर की तरफ ही होंगे एलिमेंट। यस सर। तो 3 ये 4 और फिर उसमें लास्ट में मे बी तीसरा 5। तो ये हमारा हैश डायग्राम आ गया। ठीक है, सर डायरेक्ट ऐसे भी पूछेगा। और क्या ऐसी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पोसेट दे रखा होगा और हैश डायग्राम आपसे बनवा लेगा, और घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, वो भी मैं बता दूं। अभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन पहले समझ लो। दूसरा देखिए एग्जांपल, दूसरा पोसेट दे रखा है 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12, और इसमें डिवीजन दे रखा है 10। ड्रॉ दी हैश डायग्राम। देखा ये क्वेश्चन? यस सर। अब देखिए इसमें जो पोसेट है, इसमें जो सेट दे रखा है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 6 12, और रिलेशन क्या है? डिवीजन।
अब यहाँ पर रिलेशन क्या है, डिवीजन। ऊपर लेसर देन और इक्वल टू था, यहाँ पर ये हमारा डिवीजन है। तो अब इसको हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है पोसेट है नहीं, पोसेट है तो ये है ही, फिर तो सीधा हम ड्रॉ करेंगे हैश डायग्राम। तो देखिए 1 से जो 1 है वो 2 और 3 4 6 12 सबको डिवाइड कर सकता है। 1 से तो सारी नंबर डिवाइड हो जाएंगे, 2 3 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 12। तो 1 जो है लोएस्ट एलिमेंट हो गया। इसके बाद 2 और 3 भी 1 से डिवाइड हो सकते हैं, तो Yes, 2 और sir. 3 को ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन 2 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, या 3 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए इन दोनों को मैंने एक ही लेवल पर रख दिया, 2 और 3। देख गया ये सबको? मैंने कल बताया हुआ था प्राइम नंबर एक ही लेवल पर रखे जाते हैं। बोलो दिखा? Yes, तो sir. यहाँ डिवीजन, हाँ रिलेशन डिवीजन है तो डिवीजन चेक करेंगे। ऊपर मैं लेसर चेक कर रहा था क्योंकि वो लेस देन और इक्वल टू था रिलेशन। अब देखिए 2 और 3 बना लिए। अब इसके बाद 4, नेक्स्ट एलिमेंट 4 आएगा। 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, तो 2 के ऊपर मैं 4 बना देता हूं। ठीक है, वो तो 2 4 Yes, से sir. रिलेटेड हो गया, तो 2 4 से रिलेटेड, लेकिन 3 4 से रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि 3 जो है वो 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि डिवीजन है यहां पर। अब 4 के बाद कौन सा है, 6 है एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट 6 है। देखिए 6 जो है 3 से तो हो जाएगा। ऊपर के दो एलिमेंट देखिए 4 और 3 जो मैंने हैश डायग्राम में बनाए हैं, तो 6 की जो बारी आई, 6 3 से तो डिविजिबल होगा लेकिन 4 से नहीं होगा। जब 4 से नहीं हो रहा तो उसके नीचे जस्ट नीचे वाला एलिमेंट देखेंगे 2 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो 2 से भी हो जाएगा 6, Yes. है ना। तो हम क्या करेंगे, 6 जो है 3 के ऊपर जस्ट बना देंगे और लेवल उसका 4 के बराबर ही रहेगा। तो ये 2 से भी रिलेटेड है, तो 2 से मैंने, और 3 से भी रिलेटेड है, तो ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। देखिए जरा, Yes, ठीक है, sir. है ना। चलिए अब 6 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 12। 12 अब ये 4 और 6 के ऊपर ही जाएगा, ऊपर की तरफ जाते हैं, मैंने अभी बताया ना रिलेशन बॉटम से टॉप की तरफ जाता है हमेशा। तो 12 ऊपर की जा रहा है। अब देखिए 12 जो है 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, तो 12 हम मिड में रख देंगे। ठीक है, बोलिए। Yes, sir. तो ये हमारा हैश डायग्राम आ गया डायरेक्ट। बोलिए, समझ में आई बात? आए ना का जवाब दीजिए। Yes, sir. चलो तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी 2 3 और क्वेश्चन लेते हैं। नोट कर लिया, हटा दूं इसे? इरेज कर देता हूँ, है ना। बोलो जल्दी, नोट कर लिया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3। इफ द पोसेट, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 6 9, और डिवीजन ही ले लेते हैं क्योंकि डिवीजन के ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। देन ड्रॉ दी हैश डायग्राम। दिख गया ये क्वेश्चन? बोलिए। Yes, sir. चलिए अब आप मुझे सजेस्ट करिए कैसे बनाएंगे। डायरेक्ट बनाना है हमें, डायरेक्ट ग्राफ की हेल्प से नहीं बना। तो देखिए 1 को हम लोएस्ट पोजीशन पे ले लेंगे क्योंकि 1 जो है वो 2 को भी डिवाइड कर देगा, 3 को भी कर देगा, 4 को भी कर देगा, 6 को भी कर देगा और 9 को भी कर देगा। 1 तो सभी को कर देता है डिवाइड। जो दो एलिमेंट है 2 और 3,
दोनों प्राइम भी हाँ सेम लेवल पे ले लेंगे इस तरीके से। फिर से 2 के ऊपर 4 आ क्योंकि जाएगा। 1 2 से रिलेटेड होगा, 1 3 से भी रिलेटेड होगा, 1 2 को भी डिवाइड कर देता थी। अब देखिए 3 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 4 है। 4 जो है 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से तो नहीं होगा। तो मैं 4 को 2 के जस्ट ऊपर रख देता हूं इस तरीके से। ठीक गया? जैसा कि अभी किया था पिछले क्वेश्चन में। यस सर। अब 4 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 6। 6 सेम लेवल पे 6 आएगा जो 4 है के। वो 3 से तो हो जाएगा डिवाइड, लेकिन 4 से नहीं होगा। लेकिन जब जब जिससे नहीं होता उसके जस्ट नीचे वाला एलिमेंट देखते हैं। 4 से नहीं है तो फिर 2 से देखेंगे, क्योंकि 4 के नीचे 2 है। तो 2 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। तो 6 में 3 के जस्ट ऊपर लेता हूँ, 4 के लेवल पे लूंगा। तो मैं 3 से भी रिलेट करके दिखाऊंगा और लाइन में 2 के साथ भी खींचूंगा इस तरीके से। ठीक गई? यस सर। यस सर। लास्ट एलिमेंट है अब हमारा 9। अब जो 9 है वो ना तो 4 से डिविजिबल है और ना ही 6 से डिविजिबल है। सिर्फ जब 3 6 से। से नहीं है डिविजिबल तो 3 से देखेंगे, जस्ट नीचे वाला एलिमेंट जरूर चेक करते हैं। तो 3 से तो है 9। यस सर। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो 4 है एलिमेंट, इसके जस्ट नीचे 2 है, इससे भी डिविजिबल नहीं है 9। तो इधर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि जो 9 है वो 3 के सामने ही आएगा। तो मैं इसको बाहर की तरफ इस तरीके से दिखा देता हूँ 9 एलिमेंट। देखिए जरा, दिखा? सर ये 9 कौन सी लेवल पे है सर? 9 जो है वो 3 से ऊपर वाले लेवल पर है। आप चाहो तो और आगे बढ़ा दीजिए इस लाइन को। आपको लग रहा है कि 6 से नीचे हो गया, ये 6 से ऊपर दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत गलती तो प्लस माइनस चलती है। तो जैसे मैं ऐसे 9 यहाँ दिखा दूं तो आप इसको ऐसे दिखा दीजिए। अब दिख गया 9 जो है 4 और 6 के ऊपर हो गया। यस सर। यस सर। तो ये हमारा हेज़ डायग्राम आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सर 6 के साथ सेम लेवल पे नहीं हो सकता सर 9? नहीं, ऊपर ही रखिए इसको। ठीक है ना? चलिए, और नेक्स्ट है द पोसेट। ये है हमारा सेट है 1, 2, 3, 6, 9, 18। और ये भी डिवीजन वाले ले लेते हैं। is given, draw the attached diagram। चलिए, दिख गया क्वेश्चन? यस सर। चलो बताओ। यस सर 1 हो जाएगा लॉजिक। चलिए 1 हो गया। इसके बाद बोलते जाओ। 2 3 एक 2 और 3 चलिए सेम लेवल पर हो गए। यस सर। सर 3 और 2 के पे ऊपर 6। 6 है। अब देखिए 3 के बाद 6 जो है 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो 6 इसके मिडिल में आ जाएगा। लेकिन हम 6 मिडिल में ना रख के ऐसा कर लेते हैं, साइड से रख लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर और भी पॉइंट बनेंगे ना अभी। इस वजह से मिडिल में ना रख के मैं इसको साइड से भी रख सकता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मैं 6 को 3 के जस्ट ऊपर रख देता हूँ। तो ये 2 से भी हो जाएगा और ये देखिए 3 से भी रिलेटेड हो जाएगा इस तरीके से। देखिए क्या? यस सर। चलिए, अब 6 के बाद क्या है? 9। 9। 9 जो है वो हमारा 6 से तो है नहीं, 9 2 से 3 से है केवल। यस सर। क्योंकि 6 से है नहीं तो जस्ट इसके नीचे वाला देखा जाएगा 3 से। तो 9 जो है वो हम 3 के सामने बना देते हैं। थोड़ा सा ऊपर भी ले लेते हैं। ये 6 वाला थोड़ा सा सही तरीके से नहीं बना है, इसलिए मैं इसको इरेज करके सही तरीके से बना रहा हूँ। एज थोड़ी सी छोटी ले लेता हूँ। और 9 में यहाँ कहीं ले लेता हूँ। तो ये मैं 3 से दिखा देता हूँ।
ठीक है, 9 दिख गया। यस सर। यस सर। चलिए, अब 9 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 18। 18। तो 18 जो है हमारा 6 से भी और 9 से भी है। यस सर। ठीक है, तो 9 सॉरी 18 यहाँ कॉर्नर पे ले लेता हूँ, इसके 6 और 9 के मिडिल में ले लेता हूँ। 6 से भी है और ये 9 से भी है। Divisible। देखिए इस तरीके से बन गया हमारा, रेक्टेंगल शेप में बन गया। तो ये परफेक्ट जो हमारी शेप आ रही है इसको परफेक्ट हैश डायग्राम बोलते हैं, जिनमें कंप्लीट जैसे ये बन रही है, शेप बन रही है, इसको परफेक्ट हैश डायग्राम बोलते हैं। लेकिन सर 18 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। नहीं तो हाँ 2 से भाई है 2 6 तो तब 6 से था ना, तो जब 6 से तो 2 से होगा ही होगा, इसके तभी तो पीछे आ रहा है 6 के जस्ट पीछे। देखिए 2 6 ये अभी मैं पढ़ना नहीं बताया आप लोगों को, मैंने अभी पढ़ना और बताना चाहिए था। चलिए मैं पढ़ना बता रहा हूँ। अब ये डायग्राम बन गया, ये तो समझ में आ गया यहाँ तक सबको। यस अब सर। डायग्राम को देख के हम रिलेशन कैसे लिख सकते हैं वो देखिए जरा। अगर हैश डायग्राम क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि आपको एक हैश डायग्राम दे रखा है और हैश डायग्राम को देखकर आपको बताना है कि उसका रिलेशन क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है। तो नीचे देखिए मैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन लिख रहा हूँ। सबसे पहला एलिमेंट है 1 1, तो रिफ्लेक्सिव सारे एलिमेंट लिखेंगे 1 1, ठीक है ना। फिर लिखेंगे 2 2, फिर लिखेंगे 3 3, फिर लिखेंगे 6 6, फिर लिखेंगे 9 9 और फिर लिखेंगे 18 18। ये सारे मैंने रिफ्लेक्सिव इमेजेस को देखकर सारे एलिमेंट लिख दिए रिफ्लेक्सिव है ऑर्डर्ड पेयर। बोलो सही है? यस मैं इसको देखकर हैश डायग्राम को देखकर वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है वो लिख रहा हूँ। उल्टा क्वेश्चन पूछा गया, मैं वैसे अलग से करा था इस टाइप के क्वेश्चन को, लेकिन अब यहीं पे डिस्कस हो गया तो यहीं पे देख लीजिए इसका आंसर। अब देखिए डायग्राम को दोबारा से, 1 2 से भी रिलेटेड है, 1 3 से भी रिलेटेड है। तो मैं क्या लिखूंगा 1 2, पहले 1 के सारे लिख लेता हूँ, 1 2 1 3 और बोलो 1 9 है या नहीं 1 9। देखो 1 3 से 3 9 से, तो इसका मतलब 1 9 से हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव एज अलग से नहीं दिखाई जाती है। देखो जरा मैं रुक रहा हूँ। यस सर। ठीक है, तो 1 2 1 3 1 9 इसी तरीके से 1 6 से रिलेटेड है या नहीं? है सर। तो 1 6 क्योंकि एज जाके मिल रही है उसकी, और 1 18 ये भी लिखा जाएगा। यस सर। अच्छा, अब ये तो 1 के सारे लिख दिए मैंने। अब देखो जरा 2 के, 2 का 2 2 तो लिख दिया, और इसके अलावा 2 का कौन सा होगा? सर 2 6 2 6 और 2 18 2 18। और 2 3 से भी तो है। देखिए रिलेट कर रहा है, यूं करके देखिए नीचे की तरफ, सर ऐसे तो 2 सर 1 सबके 1 सारे हो 3। जाएंगे। नहीं सर, नहीं होगा क्यों? सर। 2 3 2 से 3 कैसे से डिव। नहीं है। नहीं है, नहीं है। अच्छा ठीक है, क्योंकि बीच में 1 आ गया ना इसलिए, तो इसको हटा देते हैं। और कोई एक्स्ट्रा तो नहीं लिख दिया? देख लीजिए जरा, चेक कर लीजिए एक बार और। ये तो सही है, रिफ्लेक्सिव वाले तो सारे सही हैं, ये तो लिखे जाएंगे। 1 2 से हो गया, 1 3 से हो गया, 1 9 से हो गया, 1 6 से नहीं है, ये भी मैंने गलत लिख दिया, बीच में 2 आ गया ना, ये भी हटा दीजिए। लेकिन सर रिलेशन में तो डिविजिबल वाला रिलेशन है, 1 तो 6 के साथ आना ही चाहिए। अगर 1 से 6 से होता तो बीच में लाइन होती ना सीधी। ठीक है सर, देखते हैं फिर लास्ट में रिलेशन हाँ से। देख लेना, अगर हाँ देख लेना, अगर कोई छूट जाए तो बाद में लिखा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो ये तो मैंने 2 के लिख दिए सारे, है ना, 2 का 18 ही लिख दिया। अब 3 पे आ जाइए, 3 का 9, ठीक है, हम बॉटम से टॉप की तरफ चलेंगे, 3 का 9 और 3 का 18, क्योंकि 18 ऊपर है, 3 का 18 हो गया, और 6 का
18। अभी रुक जाओ, ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, मैं अलग से एक छोटा क्वेश्चन लूंगा, उसमें बताऊंगा रिलेशन कैसे लिखा जाएगा। अभी इसे छोड़ दो, मैं अभी से इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूंगा ना, उसमें छोटा है वो, उसमें समझाता हूँ। चलिए यहाँ तक तो ये समझ में आ गया कि हैश डायग्राम कैसे बनना है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं अब तो आपको। नो सर। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको है ना दे रहा हूँ, हैश डायग्राम जरा बनाइए, थोड़ा सा डिफरेंट है वो। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, देखिए जरा, एक पोसेट दे रखा है, गिवन पोसेट। अब इसमें पावर सेट दे रखे हैं ना, एक तो दे रखा है हमारा 5, 1 सेट, 2, 1, 2। एक मिनट, कॉमा, ये दे रखा है सबसेट। देखो पोसेट दिखाई दे गया। यस सर। ड्रॉ दी हैश डायग्राम। तो ये हमारा सबसेट का साइन दे रहा है, प्रॉपर सबसेट का साइन दे रखा है, ये दिख रहा ही होगा आपको, सॉरी सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट का साइन दे रखा है। तो ये हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 5, 1 सेट है, 2 सेट है, 1, 2 सेट है। ये पोसेट होता है, ये कंफर्म है, आप चेक भी कर सकते हो। तो हमें ये बताना, इसका हैश डायग्राम बनाना है। तो 4 एलिमेंट है, ये तो दिख रहे हैं, 5, 1 सेट, 2 सेट और 1, 2। तो सबसे पहले बॉटम पर 5, क्योंकि हमें मालूम है 5 जो है सबका सबसेट होता है। 5 1 का भी सबसेट है, 2 का भी है और 1, 2 का भी है। बोलिए, तो बॉटम पे 5 आ गया। यस सर। ना का जवाब दीजिए। अब देखिए जो 5 है वो सबसेट होता है 1 का भी और 2 का भी। ठीक है, यस सर। इस तरीके से दिखा देंगे। और जो 1, 2 सेट है, वो उसमें 1 उसका सबसेट है 1, 2 का, और 2 का भी सबसेट है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। देखो दिख गया। यस बोलिए, सर। तो इसका मतलब ये है कि 5 जो है 1 का भी सबसेट है, 5 जो है 2 का भी सबसेट है, और 5 जो है 1, 2 का भी सबसेट है। तो होता ही नल सेट हमेशा ही, हर एक सेट का सबसेट होता है। इसलिए ये बीच में एलिमेंट है, ये ऊपर जो 1, 2 है, इसका भी 5 सबसेट है, रिलेटेड है, टॉप से बॉटम की तरफ देखिए पढ़। ठीक है, बोलिए। सर लाइन Yes, बनानी sir. पड़ेगी ना सर बीच में। नहीं नहीं, बनानी नहीं है, यही तो गड़बड़ कर दोगे, बनानी नहीं है, क्योंकि 5 जो है 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, और जब 1, 2 से रिलेटेड है तो 5 ऑटोमेटिकली 1, 2 से रिलेटेड हो गया। ठीक है, Yes, sir. चलो तो एक क्वेश्चन अब मैं उल्टा वाला ले लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये था, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन कहाँ था। क्वेश्चन ये है, कंसीडर दी हैश डायग्राम as shown, full stop, determine the corresponding poset। अगर मैं उल्टा पूछूं,
इसका करस्पॉन्डिंग पोसेट बताइए। और जो डायग्राम दे रखा है वो ये है। वन 4 6 8 देखिए जरा, दिख गया ये? यस सर। अब इसका क्वेश्चन का सलूशन बताना है। इसका करस्पॉन्डिंग पोसेट का मतलब हमें एक तो सेट ए बताना है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे और उसके साथ उसका रिलेटेड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे यहाँ पर? 1, 4, 6, 8 होंगे। ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं यही तो एलिमेंट होंगे सेट ए में। यस सर। यस ठीक है। अच्छा, इसका करस्पॉन्डिंग अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होगा? बोलो। ये तो 1-1 हो जाएगा क्योंकि सिम 1 तो है ही है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। इसके अलावा इसके अलावा ट्रांजिटिव 1 एलिमेंट बताइए। 1 6 हो जाए। हाँ, तो अब यहाँ पर रिलेटेड रिलेशन में लिख रहा हूँ। देखिए पहले 1 1, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव एलिमेंट दिखाते ही नहीं ना हैश डायग्राम में, तो वो तो होंगे तो जरूरी। 4 4 6 6 8 8, ये तो मैंने रिफ्लेक्सिव ऑर्डर्ड पेयर दिखा दिए। अब ट्रांजिटिव दिखाइए जरा। तो देखिए 1 6 से है, यस बोलिए। सर 1 6। यस सर और 1 8 भी हो जाए। 1 8। 1 8 से भी होगा। यस सर। और बताइए। 4 6। 4 6 से हो गया, और 4 8 से भी होगा, यस सर। क्योंकि 4 बॉटम पे 8 टॉप पर है, तो 4 8 से भी हो गया। और इसके अलावा 6 ये 8 तो से 4 वाले हो गए, एक 6 से 8 हो 6 गया, 6 8। 8 हो गया। और 8 8 तो मैंने लिख ही दिया पहले ही, तो हम बॉटम से टॉप। तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग आ गया पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और अगर आप चेक करना चाहें तो उसको चेक कर लीजिए कि इससे आप जो है डायरेक्टेड ग्राफ बना के सीधा हम हैश डायग्राम दिखा सकते हैं, वापस यही मिल जाएगा। तो चेक करने के लिए आप क्या करो, मैंने लाइन खींच दी है यहाँ पे, मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए मैं पहले क्या करता हूँ उसका, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ से हमें कंफ्यूजन खत्म हो जाता है ना। तो हमारे पास 4 एलिमेंट है, 1 4 6 8। तो सेल्फ लूप बना देंगे सबके लिए, 1 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए। ठीक है, तो ये 4 और बन गए सेल्फ लूप 4 एलिमेंट के लिए, 1 1 4 4 6 6 8 8। दिख गए? यस सर। अब देखिए 1 6 से रिलेटेड है तो एक एरो बन गया 1 से 6 की तरफ, 1 8 की तरफ एक एरो बन जाएगा क्योंकि 1 8 से रिलेटेड है। ये 2 एरो बन गए, 1 1 1 6 वाले, 1 8 वाले। बोलो। यस सर। फिर इसके बाद 4 6 से रिलेटेड है तो 4 से 6 की तरफ एक एरो हो गया। फिर 4 से 8 के लिए एक एरो आ गया, और 6 से 6 से 8 की तरफ एक एरो आ गया। अब देखिए इसके इक्विवेलेंट हैश डायग्राम। तो हम क्या करेंगे, लूप हटा देंगे, सेल्फ लूप हटा देंगे। रिफ्लेक्सिव तो होता ही है हमारा पोसेट, इस वजह से सेल्फ लूप हटा दिया। अब देखिए, और रिफ्लेक्सिव एजेस कौन कौन सी हटेंगी जरा देखिए। तो 1 से 8 वाली हट जाएगी, क्योंकि 1 6 से रिलेटेड है, 6 8 से रिलेटेड है, तो 1 से 8 तो हो गई होगा, तो 1 से 8 वाली हट गई। और इसके अलावा 4 से 8 वाली हट जाएगी। 1 से 8 वाली हट गई, और 4 से 8 वाली जरा मैं लिख लेता हूँ क्योंकि इसमें गड़बड़ होगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं पहले 1 से 8 वाली हटा देता हूँ, ठीक है, फिर आप जो कह रहे हो उसको चेक कर लूंगा। देखिए यही तो आई। यस सर। अब आप कह रहे हो कौन सी वाली, 4 से 6 वाली और हटा दूं? 4 से 8 वाली सर। 4 से तो 8 4 वाली। से 8 वाली।
4 6 से कनेक्टेड है, 6 8 से कनेक्टेड है, तो 4 8 से होगा ही होगा, तो ये हम ये वाली 4 से 8 वाली और हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट में मैं 4 से 8 वाली और हटा देता हूँ। तो एक तो ये वाली रह गई, एक 1 से 6 वाली रह गई, और एक ये 4 से 6 वाली। और इसके अलावा देखो और तो कोई नहीं हटेगी, यही रहेगी ये बस, नो सर, यस सर। है ना, यही रहेगा कोई सर। है नहीं। चलिए तो ये रहेगा। अब देखते हैं इसका हेज डायग्राम, सिंपलेस्ट। तो हेज डायग्राम इधर मैं बनाता हूँ। तो देखिए 1 हमारा लोएस्ट मोड एलिमेंट हो गया, दिख ही रहा है। 1 6 से रिलेटेड है ना, और किससे रिलेटेड है 1 1 6 सही है केवल। सर 140 एक मिनट Ground रुको, level. 1 और 4 भी 6 से रिलेटेड है, 6 से रिलेटेड है 1 और 4। 4 नीचे आ गया, तो मैं देखो ऐसे दिखा सकता हूँ, देखिए जरा। यस सर। ठीक है, आपस में 1 और 4 का कोई रिलेशन नहीं दे रखा, इसलिए ये दोनों मैंने एक साथ ले लिए नीचे। इसके बाद 6 जो है वो 8 से रिलेटेड है, तो ऊपर 8 आ गया, तो ये हमारा इस तरीके से। तो ये देखिए वही तो हैश डायग्राम वापस आ गया जो नीचे था। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये ऊपर जो रिलेशन लिखा है वो करेक्ट लिखा है। दिस इज द आंसर। तो ऐसा उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जाता है अक्सर। बोलिए, समझ में आ गई बात? हेलो सर। हाँ जी। सर जैसे हम पोसेट में सर हम रिलेशन के साथ लेते हैं सर पार्शियल ऑर्डर, तो उसमें सर रिलेशन डिफाइन होती है। जैसे सर हमने जो पहले क्वेश्चंस किए जैसे सेट और उसके बाद से लेस और इक्वल टू था जैसे, या सर जी डिविजिबिलिटी वाला सर, जी 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 जी। तो फिर उससे हमने सर पोसेट डिफाइन किया। सर हम्म, यहाँ पे जो हैश डायग्राम दिया है सर, इसमें रिलेशन क्या लेंगे हम जब क्वेश्चन करेंगे? इसमें तो ना ये दिया है सर ये लेस और इक्वल टू है, डिविजिबिलिटी वाला है, इसमें तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है सर रिलेशन। समझ गया मैं तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। जैसे तुम ये कहना चाह रहे हो, इसी क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें हमें ये हैश डायग्राम तो दे रखा है, लेकिन ये जी रिलेशन सर। कौन सा है, लेसर है ग्रेटर है, ये नहीं बताया गया ना। तो जी सर। अब इस केस में हम जनरली जो है वो डिवीजन वाला ही लेते हैं जनरली, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन वही हम सर इसको, जैसे हाँ जी जो पोसेट सर जब हम बनाते हैं सर, वो तो रिलेशन के साथ ही सब बनाते हैं, रिलेशन बिल्कुल, उसमें हाँ टाइम वो पे तो मैं डिफाइंड समझ होती गया। है। लेकिन जब यहाँ पे सर हैश डायग्राम दिया हुआ है, इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसे मतलब सर कैसे नहीं, पता लग रिलेशन सकता तो है, रिलेशन तो है, तभी ये हैश डायग्राम बना है, क्योंकि ये पोसेट से बना होगा हैश डायग्राम। और जब सर? पोसेट है तो वो वहां तो रिलेशन भी जरूर होगा, और रिलेशन मैंने जी ऊपर सर, निकाल लेकिन भी दिया। लेकिन आपका अब कहना ये है कि ये डिफाइंड लेसर नहीं है है ना सर। डिवीजन है कौन सा है, ये हाँ कहना सर, चाह वही रहे तो हो ना। मतलब डिफाइंड रिलेशन नहीं है कोई, जैसे लेसर हाँ हुआ हाँ, सर, डिफाइंड रिलेशन नहीं है, ठीक है, मैं समझ गया। डिविजिबिलिटी वाला है। समझ गया। तो जनरली मैंने अभी बताया ना डिविजिबिलिटी वाला ही होता है, लेकिन फिर भी इसका जो आंसर है मैं तुम्हें थोड़ा सा स्टडी करके ही कंफर्म करूंगा। ओके सर। ठीक है, कि अगर हमें हैश डायग्राम दे रखा हो तो उसका एग्जैक्ट जो रिलेशन है वो कैसे हम पता लगाते हैं वो मैं बता दूंगा आपको जी मंडे को। सर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस ओके। अब आप कर सकते हो हैश डायग्राम के। हैश डायग्राम से रिलेटेड 2-3 बातें और मुझे बतानी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप लैटिस डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, तो मैं इसको है ना 2-3 लेक्चर्स में आपको फिनिश करने की कोशिश करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे थर्सडे को ये आपका लेक्चर मतलब ये फिनिश हो जाएगा 5th यूनिट। इसमें सेलेक्टेड टॉपिक कराएंगे। ठीक है, हटा दूं इसे, नोट कर लिया सबने? यस सर। हैश डायग्राम का मैंने देख लास्ट ईयर का पेपर भी देख लो, पीपीटी में लास्ट में दे रखा है। एक हैश डायग्राम का क्वेश्चन पूछा था उसने, हैश डायग्राम ड्रॉ करवाया था उसने। और किसी को कुछ कहना है?